बहुत साल पहले साउथ कोरिया में सेवा करने वाले एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने 10,000 लोग आने वाली एक भवन का निर्माण करने के लिए कहा। जब परमेश्वर के दास परमेश्वर की आवाज सुने तो घबरा गए, ये चीज कैसे संभव है, क्योंकि इस भवन में जो पैसे की लागत है, जितना पैसा इस भवन में निर्माण के लिए जरूरत होगी वो मेरे पास तो है नहीं। और परमेश्वर ने उन्हें बार बार कहा कि 10,000 लोग आने वाले भवन की निर्माण कर। और परमेश्वर के दास इस बात को समझ रहे थे। और फिर उसके बाद एक दिन फिर और परमेश्वर ने कहा, तेरे पास जो कुछ भी है वो तू दे। परमेश्वर ने कहा, फिर उनको समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे क्या मांग रहा है। परमेश्वर के दास कहते हैं उनके खाते में जीवन भर से इकट्ठा किया हुआ $20,000 थी, और वो उनके पास और एक घर था जहां पे जिसका स्वामित्व तो केवल उनके पास नहीं थी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे लोग के पास भी थी। इस बात को लेकर, इस परमेश्वर की आवाज को लेकर परमेश्वर के दास अपनी पत्नी के पास जाते हैं। उनको बड़ी प्यार के साथ, बड़ी नम्रता और दीनता प्यार भरी आवाज में कहते हैं, और पत्नी ने इनकार करती है कि तुम जो कुछ भी करो, लेकिन मैं इस घर को नहीं बेच सकती। और मैं आपको कह दूं, उस देश की महिलाओं के लिए अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं होता है, उस पुस्तक में लिखी हुई थी। और उस बात को बोलने के बाद वो सो गए, और उन्होंने देखा परमेश्वर के दास की पत्नी रात भर करवटें ले रही है, और वो 7 दिन तक सो नहीं पाई, और नहीं सोने के कारण उनके आंख सूज गए थे। फाइनली एक दिन परमेश्वर की दासी परमेश्वर के दास के पास आकर कहती है कि अगर पवित्र आत्मा ने बोला है तो मैं घर बेचने के लिए तैयार हूं। फाइनली दोनों परमेश्वर के दास दासी घर बेचने के लिए तैयार हो गए, और उस जमीन का परमिशन की बात आगे बढ़ी। और मैं लंबी कहानी एक छोटे संदर्भ में कहने चाहूंगा। दोनों तैयार हो गए, और परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को उस भवन निर्माण के लिए खड़ा किया। आपको मैं बता देने चाहता हूं, उस भवन की लागत $5 मिलियन थी। मैं आपको एक बार फिर से दे देना चाहता हूं। परमेश्वर के दास के पास एक घर था जिसको बिक्री के लिए परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर के दास के पास बैंक में $20,000 थी, उसको भी निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा। लेकिन वो सब मिलाकर भी भवन बनाने के लिए 1% भी नहीं होता होगा, लेकिन परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को खड़ा किया जिसने उस भवन के निर्माण के लिए सहायता प्रदान किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री करके अपना भवन निर्माण करने चाहते हैं, अपने सारी जरूरतें मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा करने चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो सुसमाचार का काम करेगा उसका जीविका सुसमाचार से होना चाहिए। ये वास्तविक है, ये बिब्लिकल है। जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, हाँ, उनकी जरूरत कलीसिया से होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देने चाहता हूं, आप और मैं रईस होने के लिए मिनिस्ट्री नहीं चुनी। जिन्होंने अपने जवाने में परमेश्वर का काम बड़े सामर्थ्य रूप में किया, उन सारे परमेश्वर के दासों ने त्याग किया, समर्पण किया, अपने घर, गाड़ी, सब कुछ, धन संपत्ति परमेश्वर के चरण में रखकर परमेश्वर की भवन निर्माण और उसकी सेवा के लिए खर्च किए, और सचमुच में परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च करते हैं, या बात ये नहीं है कि आप कितना देते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दिया है, इतना देने के लिए आपको कहा है, हमें सुनाई देने में आता है। उन परमेश्वर के दास और भक्तों को मैं आगाह करने चाहता हूं, क्या आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन से परमेश्वर भी कुछ मांगता होगा? क्या आपने परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च किया है? बहुत सारे परमेश्वर के दासों को हम जानते हैं, सुनते हैं कि डीजीएस दिनाकरन अंकल, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की बुलाहट सुनकर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, बैंक की नौकरी छोड़ी। और ऐसे परमेश्वर के दास राम बाबू जो एक इंजीनियर थे, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी और उन्होंने नौकरी छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आए। ऐसे हजारों लाखों परमेश्वर के दास है जिन्होंने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आए। आप जानते होंगे अमोद सिंह अंकल, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी छोड़कर परमेश्वर की सेवा में आए। वो कहते हैं
कि मैंने जो कुछ भी पाया वो परमेश्वर के राज्य में खर्च किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार फिर से स्मरण दिलाने चाहता हूं, अगर परमेश्वर कहता है तो हमें सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से कहने चाहता हूं, बहुत सारे लोग, कई बार हमें लगता है हमारी मिनिस्ट्री अच्छी होगी तो मुझे अच्छा कार मिलेगा, अच्छा घर बनेगा, लेकिन परमेश्वर केवल लेने के लिए नहीं, परमेश्वर देने के लिए भी कहता है। उस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आवाज सुनी। मैं अंत में आपको बता देने चाहता हूं, वो परमेश्वर के दास जिन्होंने 10,000 लोग आने वाली कलीसिया के निर्माण के लिए अपने घर बेच दिया, अपना सारा पैसा दे दिया, वो परमेश्वर के दास और कोई नहीं है, वो डॉक्टर पॉल यंगी जो है। आपको मालूम है, एशिया का सबसे बड़ा चर्च, और मैं ऐसे कहने चाहूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च इन दी वर्ल्ड, आज जहां पर 10 लाख लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं। उस चर्च की मेंबरशिप 10 लाख है और 2 लाख लोग प्रति सप्ताह आराधना के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, हर एक बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी सी आज्ञाकारिता से होती है। परमेश्वर के दास अगर उस बातों को नहीं मानते, पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई दिया उनको घर बेचने के लिए, जो उनके पास संपत्ति था, सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए लगाने के लिए, अगर वो आज्ञाकारी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता आज वो चर्च असेंबली ऑफ गॉड जो साउथ कोरिया का जो चर्च है, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं बचाए होते। मेरे प्रियो, हमें सेवा में क्या मिलेगा बोल के नहीं, लेकिन सेवा में मैं क्या दे सकता हूं बोल के चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।